हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, पोलिनोमियल्स। राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आगे बहुत सारे पोलिनोमियल इक्वेशन हमने पढ़े थे। राइट। जो भी एक्स के पावर में हाईएस्ट पावर होता है, राइट, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। राइट। इस फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 4 into x + 2। तो 4x + 2, राइट। तो 4x + 2 में यहाँ पर जो x के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो 4x + 2 इज पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। राइट। जैसे कि मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन है जिसमें 2 into y², राइट, -3 into y + 4, राइट। तो इस इक्वेशन में इज अ पोलिनोमियल, राइट, in the variable y of डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 5 into x³, राइट, -4x², राइट, उसके बाद +x, राइट, और -√2। ओके। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, राइट, तो मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। सिमिलरली एक और एग्जांपल है 7, then u⁻⁶, right, is for example, then -3/2, right, 3/2, then u⁴ plus 4 into u², right, plus u -8, राइट। तो ये जो इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यू के पास होगी, यहाँ पर 6 होगी, राइट। तो यहाँ पर आंसर हमारा 6 मिलेगा, राइट। अब मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा जो कि पोलिनोमियल इक्वेशंस नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर 1/x, राइट, 1/x -1, राइट। ये सारे पोलिनोमियल के एग्जांपल्स नहीं है, वो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। √x, राइट, उसके बाद आएगा +2, राइट, देन कॉमा 1/x² plus 2 into x, right, +3 etc आर नॉट पोलिनोमियल्स। ये सारे पोलिनोमियल्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पर पोलिनोमियल की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो 1 होगी। सो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स के, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 into x -3, तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा, राइट। सिमिलरली कॉमा अगर हमारे पास √3x फिर आएगा +5, राइट, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। उसके बाद कॉमा y + √2,
ये भी लीनियर पोलिनोमियल आएगा क्योंकि यहाँ पर जो x या फिर y होते हैं उसके पावर 1 होंगे, राइट। मतलब कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो रहा है, राइट। सिमिलरली दूसरा अगर एग्जांपल लिखे तो यहाँ पर x माइनस 2 अपॉन 11, राइट। ये भी लीनियर पोलिनोमियल होगा, कॉमा 3z, राइट, प्लस 4, लीनियर पोलिनोमियल, राइट। सिमिलरली कॉमा यहाँ पर लिखेंगे 2/3u, राइट, प्लस 1। तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशंस होंगे, राइट। तो यहाँ पर ये सारे लीनियर पोलिनोमियल्स होंगे, बट जिसमें एक से ज़्यादा पावर होगा वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होंगे, राइट। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial, राइट। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखे तो पहले लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट। तो 2x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू एक्स, राइट। 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, राइट। तो 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। अगर सेकेंड एग्जांपल लें तो यहाँ पर आएगा y² माइनस 2, राइट। फिर उसके बाद एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस x² प्लस √3 इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ पर ये सारे पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 होंगे, उनको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। और अगर और एग्जांपल लें तो यहाँ पर u अपॉन 3, राइट, माइनस 2 इंटू u², राइट। उसके बाद प्लस 5, देन कॉमा दूसरा एग्जांपल ले तो वो होगा √5, राइट, इंटू v² माइनस 2/3 इंटू v, राइट, कॉमा 4 इंटू z² प्लस 1/7, राइट। तो ये सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के इक्वेशंस होंगे, राइट। फिर उसके बाद पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, राइट। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के एग्जांपल्स में पहला मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस x³, राइट। फिर कॉमा यहाँ पर लिखेंगे x³ इटसेल्फ, वो भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। फिर यहाँ पर लिखेंगे √2 इंटू x³, राइट। फिर यहाँ पर कॉमा 3 माइनस x², राइट, प्लस x³, देन कॉमा यहाँ पर लिखेंगे 3x³ माइनस 2x², राइट, प्लस x माइनस 1, राइट। तो ये यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ, राइट। क्यूबिक पोलिनोमियल के इक्वेशंस हुए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a इंटू x³, राइट, फिर प्लस b इंटू x² प्लस c इंटू x प्लस d, राइट। तो यहाँ पर ये इसका एक जनरल फॉर्म हुआ क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन का, राइट। जहाँ पर जो a है, b, c एंड d, राइट, ये चारों रियल नंबर्स है। कौन से नंबर्स? रियल नंबर्स है, राइट। जहाँ पर जो a है, a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि a यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, राइट। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, राइट। उस इक्वेशन में इज इक्वल टू यहाँ पर x² है, राइट, फिर माइनस
3 × x है -4 है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है उसमें मैं बेसिकली x इज इक्वल टू एक्स की यहाँ पर वैल्यू रखूँगा जो कि 2 है। तो x इज इक्वल टू 2 हमारी इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई p ऑफ, यहाँ पर हम 2 लेंगे x की जगह पर तो 2 लिखेंगे, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, राइट। -3 × 2 6 आ जाएगा -4, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग 4 कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू -6, राइट। तो -6 यहाँ पर हमें ये आंसर कैसे मिला, जब हम x की जगह पर 2 वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तब, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि p ऑफ 2 is value of p of x, right, at x is equal to 2। मतलब x is equal to 2 जब रखते हैं तब हमें p of 2 की वैल्यू मिलती है, राइट। So if p of k is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in p of x is called the value of p of x at x is equal to k and is denoted by p of k, right। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास p of 2 है, right। p of 2 is a polynomial in x and if 2 is any real number, then the value obtained by replacing x by 2 in p of x is called the value of p of x at x is equal to 2 and is denoted by p of 2। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है, राइट, p of x, तो p of x is equal to x square माइनस यहाँ पर 3 × x, राइट, फिर -4 आ जाएगा तो x² - 3x - 4 एट, यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पर अब x इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन में रखेंगे तो p ऑफ -1, राइट, p ऑफ -1 ब्रैकेट कंप्लीट्स तो इज इक्वल टू -1² यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर -1², राइट, -3 × -1 -4, राइट। तो ये इक्वेशन है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर होगा 1, फिर आएगा +4, फिर उसके बाद -4, राइट। तो +4 -4 कैंसल्ड तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ कैंसिल करनी होगी क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो 1² मतलब कि 1 ही होगा, राइट। बट यहाँ पर +3 होगा क्योंकि -3 -1 मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पर -4 है, राइट। तो यहाँ पर 1 + 3 4 है और 4 - 4 आ जाएगा तो आंसर यहाँ पर हमें इज इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे p ऑफ -1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमें 0 मिला। अब यहाँ पर मैं p ऑफ 4 के लिए सेम चीज़ फाइंड करूँगा, p ऑफ 4 अब इक्वेशन में रखेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 16 - 12 -4, राइट। तो 16 - 12 - 4 इसका आंसर भी हमें 0 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ 4 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0, राइट।
तो इस तरीके से ये आंसर मिलेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P of 4 is 0, और तो -1 and 4 are called the zeros of quadratic polynomials, right? So in general, if k is 0 of P of x is equal to ax plus b, right? So then P of k is equal to a, x की जगह पर k लिखेंगे, प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट? इस फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू, नाउ के को सब्जेक्ट बना दिया तो यहाँ पर आ जाएगा -b अपॉन a, राइट? k इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो यहाँ पर जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी इज -b अपॉन a। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू -b क्या है, तो -b है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये रेशियो हमें मिलेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। अब हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में जो भी इक्वेशंस हैं उनको जियोमेट्रिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमने x की दो वैल्यूज़ लिए, x की एक -2 वैल्यू ली है और दूसरी 2 वैल्यू ली है। तो जब कभी भी इस इक्वेशन में, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, तो x की वैल्यू जब कभी भी -2 को यहाँ पर रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -1, और जब कभी भी x की 2 वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 7, राइट? तो अब ग्राफ में उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर -2 -1 उसको पहले रिप्रेजेंट करें तो वो हमें यहाँ पर बेसिकली इस पॉइंट पे मिलेगी -2 x पे, और -1 मतलब कि इस पॉइंट पे हमें मिलने वाली है -2 -1, राइट? और 2 एंड 7 अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो x में वो 2 है और y में वो 7 है, तो हमें वो जो ग्राफ है वो कुछ यहाँ पर हमें मिलने वाला है 2 एंड 7, राइट? अब यहाँ पर इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो पॉइंट है -2 एंड -1 के बीच, राइट? तो इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो हमें मिल रही है बेसिकली, वो है ब्रैकेट के अंदर -3, राइट, बाय 2 कॉमा 0, क्योंकि y में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ x में ही है और वो भी नेगेटिव में, तो यहाँ पर कॉमा 0 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी वैल्यू थी रेड पॉइंट पे, तो वो वैल्यू थी -2, राइट? वो लिख लेते हैं -2 कॉमा -1, राइट? ब्रैकेट कंप्लीट। और फिर यहाँ पर ऊपर अगर लिखे तो ब्रैकेट में यहाँ पर ये है 2 कॉमा 7, राइट? ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है। अब एक और इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है, राइट? वो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मतलब 3 से जाता हुआ मिल रहा है, तो ब्रैकेट में वो हमारा होगा पॉइंट 3 कॉमा 0, राइट? तो 3 कॉमा 0 वो होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो भी लाइन लीनियर वे में आगे बढ़ रही है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ की मदद से, राइट? और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो -3/2 हमें मिला, राइट, दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ आवर इक्वेशन। अब हम अगर इक्वेशन में यहाँ पर y 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू हमें -3/2 मिली। तो इस तरीके से भी वो रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास वैल्यू x, राइट, एंड दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू, इक्वेशन है x² -3x, राइट, देन -4। तो वैल्यू का जो स्टार्ट होता है, वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट,
तो वो होगा -2, तो तब हमें 6 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर -1, तो तब हमें क्या यहाँ पर 0 मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर 0, तो तब हमें यहाँ पर -4 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जब 1 लेंगे तब हमें यहाँ पर -6 मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग ऊपर 2 लेंगे, राइट, यहाँ पर भी हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो जब 2 लेंगे तब हमें फिर से -6 मिलेगा, राइट। फिर जब 3 लेंगे तो हमें यहाँ पर -4 मिलेगा। फिर जब हम लोग 4 लेंगे, 4 एज एक्स, तो तब जब उसकी वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे तो 0 मिलेगा, राइट। और फिर यहाँ पर जब 5 लेंगे तो हमारा आंसर होगा 6, राइट। तो यहाँ पर हमें तब 6 मिलेगा। अब ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले है -2 6, -2 6, यहाँ पर कुछ इस पॉइंट पे मिलेगा -2 एंड 6, राइट। फिर उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है -1 0, -1 0, वो हमें यहाँ पर -1 एक तो x है और 0 मतलब ओरिजिन, तो यहाँ पर मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 0 -4, राइट। तो 0 -4 वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है, y एक्सिस में -4 है, राइट। उसके बाद 1 -6, तो 1 -6 वो हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद 2 -6, ओके। तो 2 -6 वो हमें एग्जैक्टली उसके बाजू में मिलेगा, 2 -6। फिर उसके बाद 3 -4, 3 -4, 3 x एक्सिस में, -4 -y एक्सिस में है, तो यहाँ पर कुछ मिलेगा हमें, राइट, यहाँ पर इस पॉइंट पे। फिर आता है 4 पे हमें 0 मिल रहा है, राइट। तो 4 पे अगर 0 मिल रहा है तो यहाँ पर इस पॉइंट पे 4 0, फिर 5 6, राइट। तो 5 6 मतलब कि हमें ऊपर मिल रहा है 5 6, 5 मतलब x और 6 मतलब के y पे, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा ग्राफ हमें मिल रहा है। अगर ग्राफ के डॉट्स को हम लोग कनेक्ट करें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, राइट। अब ग्राफ के यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है -2, 6, राइट, -2, 6। फिर दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है, वो है -1, 0, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, 0, -4, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर उसके बाद है यहाँ पर, यस, ये है 1, -6, 1, -6, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मिल रहा है ब्रैकेट में 2, -6, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे ब्रैकेट में 3, -4, राइट, 3, -4, ओके। उसके बाद यहाँ पर 4, 0, तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 4, 0, राइट, ओके। उसके बाद लास्ट पॉइंट, उसमें 5, 6 है, राइट। तो 5 और यहाँ पर 6 y एक्सिस में, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें पैराबोला मिला, राइट। अब पैराबोला हमें दो शेप्स का मिल गया। ये यहाँ पर जो पैराबोला मिला वो अपवर्ड्स शेप का है। मतलब कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो ax², राइट, प्लस bx प्लस c है, राइट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, और उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 है, राइट।
तो यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें अपवर्ड ग्राफ के लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ग्राफ अपवर्ड मिल रहा है, कुछ यू शेप का मिल रहा है तो, बट अगर ग्राफ हमें डाउनवर्ड शेप का मिल रहा है, कुछ ऐसा शेप का, तो यहाँ पर ए लेस देन ज़ीरो आ जाएगा तुरंत, राइट। तो ये एक शेप हुआ पैराबोला के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमने x को y कोऑर्डिनेट में रख के पूरे y कोऑर्डिनेट फाइंड किए, वैसे ही x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में रख के हम लोग सिमिलर इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो ग्राफ है, राइट, तो ग्राफ कट्स x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वो पॉइंट से पहला है a एंड दूसरा पॉइंट है a डैश, राइट। तो ग्राफ यहाँ पर x एक्सिस पे कट हो रहा है। अब यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर दी टू ज़ीरोज़, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में हमें वैल्यू मिल रही है बट उसका y कोऑर्डिनेट्स है वो हमें ज़ीरो मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगा वो लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट, प्लस b इंटू एक्स प्लस सी, राइट। तो ये पर्टिकुलर इस पोलिनोमियल इक्वेशन का एग्जाम्पल होगा, राइट। अब सेकंड ग्राफ में चलते हैं। सेकंड ग्राफ में यहाँ पर हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि जो पैराबोला ग्राफ है, राइट, वो यहाँ पर बेसिकली पॉइंट्स पे कट होता है। तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए है उसमें सिर्फ ज़ीरो मिल रहा है, सिर्फ ए ही मिल रहा है, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है ए, राइट। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं फिर से ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, राइट। तो ये इक्वेशन होगा इस केस के लिए, राइट। अब इस ग्राफ में यहाँ पर जो ग्राफ है वो कंप्लीटली अपवर्ड है, मतलब एक्स एक्सिस में कहीं पर भी वो टच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, राइट, प्लस सी, ये जो पोलिनोमियल है हैज़ नो ज़ीरो, यहाँ पर सी लिखना रह गया, हैज़ सी आ जाएगा, हैज़ नो ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस में तो टच ही नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू दी गई है x की -2 -1 0 1 2, और उस हिसाब से हमें y कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड किए तो वो है 0 3 0 -3 एंड 0। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पहले तो पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, राइट, पहला पॉइंट क्या है, -2 0 है। तो -2 मतलब कि x एक्सिस में -2 और y एक्सिस में कुछ भी नहीं, मतलब 0। फिर दूसरा पॉइंट लेंगे -1 3, राइट। तो -1 3 हमें यहाँ कहीं पर मिलेगा, -1 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड, राइट, ऊपर। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है 0 0, तो वो तो ओरिजिन पे ही मिलेगा, यहाँ पर ओरिजिन पे, राइट। उसके बाद यहाँ पर है 1 -3, 1 मतलब कि x एक्सिस में और -3 y एक्सिस में, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट पे, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 2 0, 2 0 मतलब कि यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो इस हिसाब से, राइट, ये ग्राफ ऊपर जाएगा और फिर ये ग्राफ ज़ीरो से होता हुआ आगे बढ़ के फिर यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो इसको अगर प्रॉपरली ड्रॉ करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा ब्रैकेट में -2 0, राइट, -2 0, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम लोग लेंगे -1 3, राइट, -1 3 आ जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है ओरिजिन, खुद ओरिजिन 0 0। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वो होगा 1 -3, राइट, 1 -3, ब्रैकेट कंप्लीट्स, ओके। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है 2 0, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 2 0,
राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि हमने इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए, राइट। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हमें इक्वेशन यहाँ पर दी गई है और वो लिखेंगे एक्स क्यूब, राइट। सिर्फ हमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है, तो y इज इक्वल टू अगर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर पहला वैल्यू आएगा -8, राइट। फिर दूसरा वैल्यू यहाँ पर होगा -1, देन यहाँ पर 0 मिलेगा, फिर यहाँ पर 1 मिलेगा और फिर यहाँ पर 8 मिलेगा, राइट। इसको अब हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले -2 -8 वो कुछ हमें यहाँ पर मिलने वाला है इस पॉइंट पे, राइट। -2 -8 इस पॉइंट पे, ओके। उसके बाद -1 -1, तो -1 -1 इस पॉइंट पे मिलेगा। उसके बाद 0 0 0 0 ओरिजिन पे होगा। उसके बाद 1 1 1 1 इस पॉइंट पे मिलेगा। उसके बाद है 2 8, तो 2 8 यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ग्राफ मिला हमें, राइट। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक और इक्वेशन लेंगे। उस इक्वेशन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में जब -2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो -8, राइट, -8 और यहाँ पर वो होगा +4। तो -8 +4 यहाँ पर क्या मिलेगा हमें -4, राइट। फिर -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा -2 मिलेगा, राइट। फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। फिर वापस 1 रखेंगे, राइट, तो 1 रखेंगे तो 1 -1, तो वो भी यहाँ पर हमें 0 ही मिलेगा। फिर 2 रखेंगे तो 8 -4, तो वहाँ पर 4 मिलेगा। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट वाइज। तो पहले -2 -4 है, -2 -4 हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, राइट। उसके बाद -1 -2, तो -1 -2 इस पॉइंट पे मिलेगा। उसके बाद 0 ओरिजिन पे मिलेगा। उसके बाद 1 0, तो यहाँ पर 1 0 कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट, क्योंकि x में 1 है बट y में 0 है। फिर उसके बाद आगे 2 4, तो 2 4 कुछ यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। अब इसको सिंपली हमें कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट होने वाला है, राइट। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So in general, given a polynomial p of x of degree n, the graph of y is equal to p of x intersects the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial p of x of degree n has most n zeros.